मसूद का परिवार मारा जा चुका है, हाफिज का मेन ठिकाना मारा जा चुका है, दोनों दुम दबाकर छुपे पड़े और हाफिज सईद जो आतंकवादी खुकार आतंकवादी है वो कांग्रेस पार्टी की बैटिंग कर रहा था। बचने की कोशिश कर रही है सरकार, हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं देने चाहती है? तो कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत यहाँ पे वो सवाल पूछने की है जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि साहब एक महीने बाद भी वो आतंकी कहां हैं जिन्होंने पहलगाम में 26 निर्दोष और मासूम लोगों की जान ली थी, वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए, वो अब तक मारे क्यों नहीं गए? ये वो पार्टी सवाल पूछ रही है जिसने 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद में जब इसकी सरकार थी तो आतंकवादी पकड़ना तो छोड़िए, इसने हमारे सेना के हाथ बांध दिए थे और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। क्या दुनिया के सामने हम थोड़ी ऑपरेशन की माइन्यूट डिटेल शेयर करेंगे? ये तो हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो गया। तभी हम कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत, कोई गद्दार की नीति और नियत के तहत देख रहे हैं। सरकार किसी भी बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी तो ले लेती है, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या फिर ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन जो घटनाएं उससे पहले होती है उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती है, चाहे वो उरी हो, पुलवामा हो या फिर पहलगाम। जो कांग्रेस पार्टी के समय पे भले वो मुंबई का सीरियल ब्लास्ट हो गया है, दिल्ली का सीरियल ब्लास्ट हो गया, हर मेन शहर में ब्लास्ट हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री कपड़े बदलने में व्यस्त थे। हमारा इंटेंट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्लियर कर दिया कि हम घर के अंदर घुस के मारेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रदीप जी, ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत तो हो ही रही है। अब से कुछ देर पहले हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी ही है, काफी सारे सवालों के जवाब उसमें दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कल जब एक महीना पूरा हुआ पहलगाम अटैक का, तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिर कुछ सवाल पूछे गए और कहा गया कि साहब बचने की कोशिश कर रही है सरकार, हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं देने चाहती है। तो मैं एक एक करके सवाल रख रहा हूं ताकि जितने भी सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं उन सवालों के जवाब हम अपने दर्शकों के सामने रख पाए। कल क्योंकि एक महीना पूरा हुआ, भारत ने बहुत शानदार ऑपरेशन अंजाम दिया है, 9 आतंकी अड्डे, 11 एयरबेस तबाह, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि साहब एक महीने बाद भी वो आतंकी कहां हैं जिन्होंने पहलगाम में 26 निर्दोष और मासूम लोगों की जान ली थी, वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए, वो अब तक मारे क्यों नहीं गए? देखिए, पहले तो समझिए कौन सी पार्टी सवाल पूछ रही है। ये वो पार्टी सवाल पूछ रही है जिसने 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद में जब इसकी सरकार थी तो आतंकवादी पकड़ना तो छोड़िए, इसने हमारे सेना के हाथ बांध दिए थे और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। ना एक आतंकवादी इन्होंने पकड़ा था और ना ही एक आतंकवादी पकड़ना चाहते थे और हाफिज सईद जो आतंकवादी खुकार आतंकवादी है वो कांग्रेस पार्टी की बैटिंग कर रहा था। अब मैं आ जाता हूं स्पेसिफिक्स पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज भी जब मैं आप मेरे से बात कर रहे हैं, आपका चैनल भी न्यूज फ्लैश कर रहा था, एक एनकाउंटर चल रहा है। कल आपने देखा 2 से ज्यादा आतंकवादियों को हमारी सेना ने मारा है। कुछ समय पहले आपने देखा कि और आतंकवादियों को मारा गया है। जब से हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद से भी 8 आतंकवादी हमारी सेना मार चुकी है। तो हम ये जो 4 आतंकवादी, इसको भी हमारी सेना पकड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को निर्धारित ये करना चाहिए कि वो हमारे सेना के शौर्य पर इतना भरोसा क्यों नहीं करती है। अगर उसको हमारी सेना पर भरोसा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि सेना का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि ऑपरेशन चल रहा है और जब ऑपरेशन चल रहा है मतलब वो आतंकवादियों की खोज जारी है और आज नहीं तो कल उनका सर जो है वो दुनिया के सामने रख दिया जाएगा। पर ये आतंकवादियों के आकाओं को तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, भले वो मसूद अजहर हो गया या हाफिज सईद हो गया। मसूद का परिवार मारा जा चुका है, हाफिज का मेन ठिकाना मारा जा चुका है, दोनों दुम दबाकर छुपे पड़े। तो हमारा तो इंटेंट इसी से क्लियर है कि हमने सिंदूर का जवाब बारूद से दिया है। एक सवाल जो अगला आ रहा है वो ये है कि सरकार किसी भी बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी तो ले लेती है, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या फिर ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन जो घटनाएं उससे पहले होती हैं उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती है, चाहे वो उरी हो, पुलवामा हो या फिर पहलगाम हो। वो ये पूछ रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी कैसे तय होगी? क्या आपने किसी का इस्तीफा लिया? क्या आपने किसी को जिम्मेदार बताया कि साहब ये हो कैसे गया? क्या ये सिक्योरिटी में फेलियर था? क्या ये इंटेलिजेंस में फेलियर था? कहां चूक हुई? देखिए, जिम्मेदारी तय हो रही है तभी जो कांग्रेस पार्टी के समय पे भले वो मुंबई का सीरियल ब्लास्ट हो गया है, दिल्ली का सीरियल ब्लास्ट हो गया, हर मेन शहर में ब्लास्ट हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री कपड़े बदलने में व्यस्त थे। तो ये उस वक्त का भारत है। आज की तारीख में अगर आप डेटा और फैक्ट्स उठा के देखेंगे तो मेजर टेरर इंसिडेंट्स के अंदर 90% से ज्यादा रिडक्शन आया है और जम्मू कश्मीर के अंदर टेरर इंसिडेंट्स में 60% से ज्यादा रिडक्शन आया है और फोर्सेज और सिविलियंस की कैजुअलिटीज में 55% से ज्यादा रिडक्शन आया है। तो आंकड़े बता रहे, परंतु अब मैं स्पेसिफिक्स पे आ जाता हूं। देखिए, एक चीज समझिए कि जो जवाबदेही तय होती है वो जवाबदेही को कोई सार्वजनिक नहीं किया जाता। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर हमने खुद स्वीकारा और ये कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि किस तरफ कैसा क्या हो गया कि वो आतंकवादी अंदर घुस के 26 लोगों को उन्होंने मारा। तो हमने तो ये खुद ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर स्वीकारा है। परंतु हमारा इंटेंट इससे आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के समय इस्तीफे इसलिए होते थे कि जब 26/11 का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ
उसके पहले सीरियल ब्लास्ट हुए, उन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ही नहीं लिया, उनने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। हमारा इंटेंट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्लियर कर दिया कि हम घर के अंदर घुस के मारेंगे, और नई टेरर डॉक्ट्रिन है जिसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री भी उसके लिए और स्टेट भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आतंक के लिए, तो हम यहां पे तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं और हम तो जाके घर के अंदर घुस के मार रहे हैं। सवाल तब वाजिब होता अगर हम बैठ के बोलते नहीं नहीं पाकिस्तान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसे ये कांग्रेस पार्टी करा करती थी और गांधी परिवार किया करता था। बाकी कहां पे इंटेलिजेंस की इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जांच कर रही है, और वो जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी जाएगी, और प्राइवेट ब्रीफिंग्स के अंदर वो जो वाजिब सवाल है विपक्ष आने वाले सत्र के अंदर पूछ सकता है, जिसका एमएचए जवाब दे देगा। परंतु जब एक ऑपरेशन ऑनगोइंग है उस वक्त ऑपरेशनल डिटेल्स थोड़ी हम कर सकते हैं आगे कि भाई कितने एयरक्राफ्ट मारे गए कितने नहीं मारे गए, ये तो सवाल पाकिस्तान के हैं। तो कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत यहां पे सवाल पूछने की नहीं है, सवाल पूछना उनका हक है, उनकी नीति और नियत वो सवाल पूछने की है जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। वो ये कह रहे हैं कि इन सवालों के जवाब के लिए पहले की तरह क्यों ना एक सर्वदलीय बैठक बुला ली जाए, या फिर संसद का एक स्पेशल सत्र बुला लिया जाए। पहले भी 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई है, एक बार फिर हो जाएगी। हमने तो बनाई नहीं कि हम तो कह रहे हैं आने वाले समय के अंदर ये चीज होगी, परंतु एक ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीच में आप मुझे हिस्टोरिकली बता दिए, जो हिस्टोरिकल रेफरेंसिंग कोट कर रहे हैं वो ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीच में कोई स्पेशल सेशन की बात ही नहीं थी। और जब हमारे डीजीएमओज ने 2 डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारे सेना ने शौर्य के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, तो ऐसी कौन सी माइन्यूट जानकारी कांग्रेस जो है वो दुनिया के सामने रखना चाहती है। अगर उनको कोई माइन्यूट जानकारी जाननी है तो भाई अभी कुछ ही समय पहले फॉरेन सेक्रेटरी की ब्रीफिंग हुई थी जिसपे कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे, ऑल पार्टी डेलीगेशन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी जा रहे हैं। तो माइन्यूट डिटेल्स तो हम प्राइवेटली शेयर करेंगे, क्या दुनिया के सामने हम थोड़ी ऑपरेशंस की माइन्यूट डिटेल्स शेयर करेंगे? ये तो हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो गया, तभी हम कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत को एक गद्दार की नीति और नियत के तहत देख रहे हैं। अगला सवाल उन्होंने पूछा है कि साहब जब हम इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे रहे थे, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का एपिसेंटर है, फिर भी दुनिया के किसी देश ने भारत का साथ क्यों नहीं दिया, खुलकर पाकिस्तान की आलोचना क्यों नहीं की? वो कहते हैं विदेश नीति का फेलियर है कि प्रधानमंत्री इतने देशों में गए लेकिन कोई पाकिस्तान की आलोचना करने के लिए साहब खड़ा नहीं होता। देखिए कांग्रेस पार्टी ना, अगर कोई व्यक्ति बहरे होने की एक्टिंग करे और अंधे होने की एक्टिंग करे और ये कहे कि मैं सो रहा हूं, पर उसको आप उठाना भी चाहो तो आप नहीं उठा सकते हो। कांग्रेस पार्टी को तथ्य बताना चाहता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तुलसी गबार्ड जब आई थी, उनका पब्लिक स्टेटमेंट किया है, इंडिया इज द राइट टू रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान को खुद कॉल आउट करा है। 15 दिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर होने के पहले हर नेशन ने कहा है दे स्टैंड विद इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर जब खत्म हुआ उसके बाद आप मुझे बताइए किसी भी एक नेशन ने बजाय चीन या टर्की के पाकिस्तान का खुला साथ दिया ही नहीं। और ये लॉजिकल डिप्लोमेसी की बात होती है, जब एस्केलेशन बढ़ता है तो जो नेशंस अपना सपोर्ट दर्ज करते हैं वो सपोर्ट उस तरीके से दर्ज करते हैं, या तो वो शांत रहते हैं या जिसके खिलाफ अगर मान लीजिए अगर इस वक्त पाकिस्तान को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है तो उसके पक्ष में तो ना यूएस आया, ना यूके आया, ना कोई भी नहीं आया। मिडिल ईस्ट जो 90% से ज्यादा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो इस्लामिक है वो सबके सब भारत के साथ खड़ी रही। वहीं 2008 के आतंकवादी हमले के बाद में ओआईसी मेजॉरिटी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। अब कांग्रेस पार्टी की पढ़ाई नहीं क्या इतनी पुरानी आदत है एओयू से लेकर अभी तक कि उनको हमेशा लव लेटर पाकिस्तान को लिखने, वो लव लेटर का उनको सपोर्ट जो है दुनिया के मुल्कों से चाहिए। ये भारत नहीं भाई, हमारी सोवरेन इंटरनेशनल, हमारी सोवरेन फॉरेन पॉलिसी है और हम किसी और पे निर्भर नहीं है। हम घर के अंदर घुस के मारेंगे। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा दुनिया की कोई भी ताकत हमको पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ एक्शन लेने से नहीं रोक सकती, और ना रोकी है। इसीलिए हमने जाके आप मुझे बता दिए एक न्यूक्लियर पावर ने एक दूसरे न्यूक्लियर पावर के घर के अंदर घुसकर उसके आतंक के ठिकानों को नष्ट करते हुए उसके मिलिट्री बेसिस को नष्ट किया है। ऐसा दुनिया में कौन कर पाए भारत के अलावा? सिर्फ भारत ही इकलौता देश है वो कर पाया है, और जिसको दुनिया के हर एक्सपर्ट जो है वो स्वीकार रहे हैं। और एक दुनिया का एक्सपर्ट नहीं जो कह रहा है कि भारत इज नॉट अ क्लियर विनर। अब कांग्रेस पार्टी को चीन से तरफदारी चाहिए तो उसके लिए मैं नहीं जान सकता, क्योंकि कांग्रेस की नीति नियत या तो चीन और पाकिस्तानी है, हमारी तो भैया स्वदेशी है। विदेश मंत्रालय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि सीज फायर में ट्रंप साहब का रोल नहीं था। विदेश मंत्री ने भी इंटरव्यू में कहा है कि साहब कई देशों ने कोशिश की थी, लेकिन सीज फायर कब होगा कैसे होगा ये भारत ने तय किया है। लेकिन फिर भी कल 7वीं बार ऐसा मौका था जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कहा कि मैंने ट्रेड का इस्तेमाल किया और भारत पाकिस्तान की जंग रुकवा दी। तो ट्रंप साहब भी तो मान नहीं रहे ना।
देखिए, एक लॉजिकल बात हम करते हैं कि जब हमारी कंट्री का एक ऑफिशियल स्टैंड आ चुका है, जो हमारा ऑफिशियल स्टैंड है, जो एमईए का स्टैंड है, जो हमारी सरकार का स्टैंड है, उसके बाद अचंभित मैं इस बात पे हूं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे फॉरेन लीडर के स्टेटमेंट को एज गॉस्पेल ट्रूथ क्यों ले रहा है। उसको गॉस्पेल ट्रूथ तब लिया जा सकता है जब हमारी तरफ से एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं था। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जुलाई 2019 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति और इमरान खान ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि भाई उनको फोन आया भारत की तरफ से कि आप जो है जम्मू कश्मीर में मीडिएशन करो। उसके ठीक 15 दिन बाद हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करा और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन करने के बाद में हमारे और यूएस के जो रिश्ते उसमें ट्रेड के अंदर बढ़ोतरी हुई। तो दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। और मैं वापस से यही पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अमेरिका या चीन से अप्रोप्रिएशन क्यों लेना चाहती है? क्या हमने जैसे कांग्रेस ने शर्मल शेख के वक्त में हमारी सोवरेनिटी को गिरवी रख दिया था पाकिस्तान के सामने, जैसे इंदिरा जी यूएस और रशिया के प्रेशर में आ गई थी और उन्होंने सब 90,000 से ज्यादा सैनिक वापस कर दिए थे पाकिस्तान के, 10,000 किलोमीटर ज्यादा की भूमि वापस से दे दी थी। हम किसी प्रेशर में नहीं आए, हम तो घर के अंदर घुस के मारे। अब बाकी दुनिया का जो मुल्क बोलना चाहे बोले। और आपने मुझे एक चीज बताइए, अगर दो दोस्त हैं तो जरूरी थोड़ी है कि कोई दो दोस्त हर बात पे अग्री करें। इसका ये मतलब अगर दो दोस्त हैं जो 10 में से 9 बात पे अग्री कर रहे हैं और एक बात पे डिसअग्री कर रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी दोस्त दोस्त नहीं रहते हैं। तो ठीक है, वो डिसअग्रीमेंट है। हम एक सोवरेन मुल्क है, हमारा एक ऑफिशियल स्टैंड है जो हमने सामने रखा है। एक अगला सवाल यह है कि मध्यस्थता को स्वीकार क्या किया गया था भारत की तरफ से? क्या भारत ने यह कहा था कि हां साहब हम रेडी हैं इस तरह की बातचीत के लिए अगर कोई तीसरा देश कोशिश करता है? तो यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों, हमें जरूरत ही क्या थी किसी और देश को इसमें बीच में डालने की बातचीत में? कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने कैटेगोरिकली स्पष्ट कर दिया कि भाई कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी, कोई तीसरा देश इन्वॉल्व नहीं था। एक एमईए ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कहा कि देयर इज नो थर्ड कंट्री इन्वॉल्व एंड देयर विल नेवर बी अ थर्ड कंट्री इन्वॉल्व। हमारे डीजीएमओज ने ये स्पष्ट करा कि भाई 3:30 PM पे पाकिस्तान के डीजीएमओ से कॉल आया था। तो जब आर्मी की बात पे विश्वास नहीं, एमईए की बात पे विश्वास नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बात पे विश्वास नहीं, ये वही लोग हैं जिनको सिर्फ हाफिज सईद और पाकिस्तान की बात पे विश्वास होता है। अरे मैं कह रहा हूं चलो पाकिस्तान की बात पे विश्वास करना है तो मरियम नवाज का आज का स्टेटमेंट देख लो। मरियम नवाज तो आज खुद कह रही है कि हिंदुस्तान ने 7 तारीख को घर के अंदर घुस के मारा और तबाही कर दी, और यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर छोटी मोटी घटना है। तो अब निर्णय कांग्रेस पार्टी करे। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी देश नहीं पाकिस्तान के अंदर अपना जनादेश को बढ़ाने के लिए जो है पूरी प्रक्रिया और आगे बढ़ा रही है। और राहुल गांधी आज मुझे लगता है शहबाज शरीफ से ज्यादा पाकिस्तान में पॉपुलर है, क्योंकि देश के अंदर तो ऐसे स्टेटमेंट्स को एक गद्दार के स्टेटमेंट्स के रूप में देखा जाता है। एक सवाल यह है कि सर जब हमारा अपर हैंड था और बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हर कोई कह चुका है कि साहब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके लिए जान भी दे देंगे लेकिन इसे वापस लेकर रहेंगे। बहुत से एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी बहुत सारे कहते हैं कि हमारा अपर हैंड था, अगर भारत कोशिश करता तो ये शायद ऐसा मौका था जब पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना सबसे कमजोर स्थिति में है और भारत आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस स्थिति में है कि भारत अगर कोई बड़ा कदम आज ले लेता तो दुनिया का कोई देश कोई आवाज नहीं करता, कोई प्रश्न नहीं आपसे पूछा जाता। देखिए, हमारा ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देना है और आतंक के आकाओं और आतंक के ठिकानों को नष्ट करना है। तभी हम 200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अंदर घर के अंदर घुस के हमने अटैक किया और आतंक के हेडक्वार्टर्स भावलपुर और मुनीर के अंदर हमारी मिसाइलें गिरी। और आर्मी क्योंकि पाकिस्तान की इनको शील्ड कर रही थी तो उनको भी वो कोलैटरल डैमेज हुआ, जिसके तहत उनके जो मिलिट्री बेसिस हैं वहां पे तबाही मची। अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है। वापस से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई पीओ, अगर पाकिस्तान से कभी बातचीत होगी तो पीओके पे होगी। और हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरर तो अब दुनिया के सामने है कि अगर पाकिस्तान कोई भी आतंकी हमला करने की सोचेगा भी तो हम जो है ना रुकेंगे ना थमेंगे और डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स देंगे। पर मुझे अच्छा है कि देश को उम्मीद पीओके की हमारी सरकार से ही है और उसको आज नहीं तो कल होना ही है। परंतु ये जो डिसीजन लिया गया है, जो भी लिया गया है, ये हमारी सेना, हमारी फोर्सेस, जो इंटेलिजेंस, सबके कोलैटरल इनपुट्स के हिसाब से सरकार ने निर्णय किया है।
पर मैं आपके जरिए जनता को और देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल कहा था, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग। बस आखिरी के 1-2 सवाल है मेरे आपसे। एक सवाल यह है कि सीज फायर का कोई डॉक्यूमेंट है क्या, सीज फायर की कोई शर्तें हैं क्या, और सीज फायर हमने क्यों किया? अगर मसूद अजहर और हाफिज सईद को हम सौंपने की मांग कर सकते थे तो ऐसा कुछ क्यों नहीं किया गया सीज फायर के वक्त? हम उनसे सौंपने की मांग क्यों करेंगे? हम तो उनका सर अलग करेंगे भाई। हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं मसूद अजहर और हाफिज सईद को मारने के लिए। सर अलग करना हमारी सेनाएं जानती है और हमारी सेनाएं इनका सर लेके आएंगी। जैसे इतने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है, वैसे ही मसूद अजहर को भी मारा जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। हमें इस पे पाकिस्तान के सामने नहीं बोलना कि तुम दो, हम करेंगे और ये हमारी सेना करेगी। और इसीलिए अजहर जो है वो गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे 10 से ज्यादा परिवार वालों को मार दिया, मुझे भी मार देते। तो इनका तो इंतकाम तय, इनको भेजा जाएगा। तो इसमें हमको ना पाकिस्तान से पूछना है ना किसी तीसरे मुल्क से पूछना है, दे दो, हम इनको मारेंगे और इनका सर जो है हिंदुस्तान की धरती पर रखा जाएगा। हमारी फोर्सेज इसके लिए कंप्लीटली केपेबल है। अब बात करें, कोई शर्त नहीं है, कोई सीज फायर है ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूं सीज फायर तक नहीं है, एक टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे सामने गुहार लगाई थी ये चीज को रोकने की। हमने कहा टेम्पररी रोक रहे, अगर एक आतंक का हमला करने की कोशिश भी करी तो आपको, भले आप न्यूक्लियर पावर हो, आपके न्यूक्लियर ब्लैकमेल से हम नहीं डरते, हम डिस्प्रपोर्शनेटली तबाही मचाएंगे आपके आतंक के ठिकानों के ऊपर। तो ना सीज फायर, देयर इज नो परमानेंट सीज फायर। साथ में हम इनसे, हमको कोई आतंकवादी मांगने की जरूरत नहीं है, हमारी सेना आतंकवादियों को मारने में सक्षम है। एक आखिरी सवाल है कि जब भी कोई देश दूसरे देश के नॉन मिलिट्री ठिकानों पर अटैक करता है, क्या उस देश को बताना होता है? इसे लेकर भारत ने क्या किया? और जो विदेश मंत्री ने कहा था एक स्टेटमेंट एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, उसे लेकर कांग्रेस ने कहा कि आपने तो पहले ही जानकारी दे दी थी। अब कांग्रेस पार्टी एक तो बचकानी हरकत कर रही है और इविल हरकत कर रही है। मुझे बताइए, अगर हमको जानकारी देनी थी तो क्या मसूद अजहर के 10 से ज्यादा परिवार वाले मारे गए? और मसूद अजहर, अगर जानकारी देनी होती तो क्या मसूद अजहर अपने परिवार वालों को वहीं पे रखता अपनी बिल्डिंग के अंदर जहां पे मिसाइल गिरी है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 9/11 आतंकवादी हमला यूएस पे हुआ, उसके बाद दुनिया के सामने बोला कि वी विल गो आफ्टर ओसामा बिन लादेन, तो क्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ओसामा बिन लादेन को फोन किया कांग्रेस पार्टी के लॉजिक के हिसाब से? ये सब यही दर्शाता है कि राहुल गांधी की जो बालक बुद्धि है वो डिप्लोमेसी समझने की नहीं है, और ये दुनिया में कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अरे जिस सरकार ने भावलपुर, मुनीर के, लाहौर के अंदर घर के अंदर घुस के पाकिस्तान को मारा, जिसने 100 से ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान के मारे, जिसने जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया, जिस सरकार के अंदर में हमारी फोर्सेज ने मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान के तबाह किए क्योंकि वो आतंकवादी का समर्थन कर रहे थे, जिस सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रख दिया, ये बात तो मुझे लगता है राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी वाले भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। तभी सलमान खुर्शीद ने क्या कहा जो ऑल पार्टी डेलीगेशन में है, कि वो राहुल गांधी की स्टेटमेंट से उन्होंने डिस्टेंस कर दिया। पी चिदम्बरम ने राहुल गांधी के स्टेटमेंट से अपने आप को डिस्टेंस कर दिया, तो आज शशि थरूर ने अपने आप को राहुल गांधी के स्टेटमेंट से डिस्टेंस कर दिया। तो राहुल की बात कांग्रेस खुद नहीं मान रही है, सिर्फ राहुल गांधी की बात पे हाफिज सईद और पाकिस्तान को विश्वास है और किसी को ऐसी बातों पे विश्वास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितनी भी सियासत हो रही है उन सभी सवालों के आपने इतनी बेबाकी से जवाब दिए। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।